Hello everyone, today we are going to discuss WEC Constitutional Values and Fundamental Duties Unit 2. The name of this unit is Constitutional Values. So let's start with the introduction. What are constitutional values? Constitutional values वो बेसिक प्रिंसिपल है जो हमारे देश की फाउंडेशन बनाते हैं। ये वैल्यूज हमें बताते हैं कि इंडिया कैसा देश बनना चाहता है और सिटीजन्स और गवर्नमेंट को कैसे बिहेव करना चाहिए। ये वैल्यूज हमें प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखी मिलती है। इस यूनिट में हम 4 इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को डिटेल में समझेंगे। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। फर्स्ट इज जस्टिस। जस्टिस मीन्स फेयरनेस फॉर ऑल। जस्टिस का मतलब है फेयर ट्रीटमेंट फॉर एवरीवन, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। कॉन्स्टिट्यूशन 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस डिफाइन करता है। पहला है सोशल जस्टिस। इसका मतलब है कि किसी को भी कास्ट, रिलीजन, जेंडर या बर्थ के बेस पे लो फील नहीं करा सकते। हर किसी को इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। एग्जाम्पल, पहले के टाइम पे लोअर कास्ट को टेम्पल या स्कूल्स में एंट्री नहीं मिलती थी। आज सबके लिए इक्वल राइट्स इंश्योर किए गए हैं। गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए थे। एससी, एसटी, ओबीसी के लिए रिजर्वेशन बनाई थी। अनटचेबिलिटी बैन करा था अंडर आर्टिकल 17। स्कीम्स बनाए थे वुमेन्स के लिए और बैकवर्ड क्लासेस के लिए। दूसरा है इकोनॉमिक जस्टिस। इसका मतलब है सबको इक्वल चांस मिलना टू अर्न मनी और एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का। रिच और पुअर के बीच अनफेयर गैप नहीं होना चाहिए। अगर एक इंसान भूख से सफ़र कर रहा है और दूसरा बिना मेहनत के रिच है, तो ये इकोनॉमिक जस्टिस नहीं है। गवर्नमेंट के स्टेप्स क्या हैं? मिनिमम वेज रूल्स, मनरेगा फॉर रूरल जॉब्स। मनरेगा का फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करवाती है पुअर लोगों को खाने पे, हेल्थ इश्यूज पे, हाउसिंग पे। अगर किसी को हेल्थ इश्यूज है तो बेसिक सब्सिडी मिल जाएगी कि उनको थोड़ा रिलीफ मिले। खाना थोड़ा सस्ता मिलने से पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन कार्ड्स मिले थे। रिच पे ज़्यादा टैक्स लगाना ताकि एक इनकम इक्वालिटी हो सके कहीं ना कहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप बढ़ चुका है इनइक्वालिटी का। तो इसके लिए गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, जितना प्रोग्रेसिव इनकम होगा उतना टैक्स लगेगा रिच पर्सन पे। अगला है पॉलिटिकल जस्टिस। सभी सिटीजन्स को पॉलिटिकल सिस्टम में पार्टिसिपेट करने का इक्वल राइट होना चाहिए। वोट देना, इलेक्शंस लड़ना, व्यूज एक्सप्रेस करना। एग्जाम्पल, एक पुअर फार्मर और एक रिच बिजनेसमैन, दोनों का एक वोट मैटर करता है। गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, 18 प्लस कैन वोट। हर किसी का हक है वोट करना। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। एससी, एसटी, वुमेन के लिए सीट रिजर्वेशन करना इलेक्शंस में। अब सेकेंड वैल्यू पढ़ेंगे हम, जो है लिबर्टी। लिबर्टी मीन्स फ्रीडम विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। लिबर्टी का मतलब है फ्रीडम टू थिंक, स्पीक एंड एक्ट, लेकिन विद इन लिमिट्स। किसी की लिबर्टी दूसरे का हार्म नहीं कर सकती है। टाइप्स ऑफ लिबर्टी कौन कौन से होते हैं? लिबर्टी ऑफ थॉट। हर किसी को अपने आइडियाज और ओपिनियंस रखने का राइट है। अगर आप इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो आप उस आइडिया को फ्रीली फॉलो कर सकते हो। लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, अपने व्यूज एक्सप्रेस करना थ्रू स्पीच, राइटिंग, आर्ट अलाउड है जब तक किसी को इंसल्ट या हार्म ना हो। एग्जाम्पल, सोशल मीडिया पे पोस्ट करना, आर्टिकल्स लिखना। लिबर्टी ऑफ बिलीफ, आप किसी भी आइडियोलॉजी या थॉट प्रोसेस को बिलीव कर सकते हो, जैसे फेमिनिज्म, सोशलिज्म एक्सेट्रा। लिबर्टी ऑफ फेथ, अपने रिलीजन या स्पिरिचुअल ट्रस्ट में बिलीफ रखना। तो आप जिसको फॉलो करना चाहो उसमें फेथ रख सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा। लिबर्टी ऑफ वर्शिप, आप कहीं भी वर्शिप कर सकते हो या ना भी करो, वो आपका राइट है। एग्जाम्पल, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या घर में क्वाइटली प्रे करना। सो लिमिटेशंस क्या क्या है लिबर्टी पे? आप डिफेमेशन नहीं कर सकते हो किसी भी रिलीजन, कास्ट, पर्सन, किसी का भी। नेशनल यूनिटी के खिलाफ बात नहीं कर सकते। रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट नहीं कर सकते किसी की अपना पर्सपेक्टिव देके। वॉयलेंस प्रमोट नहीं कर सकते। तीसरा वैल्यू है इक्वालिटी। इक्वालिटी मीन्स इक्वल रूल्स, इक्वल चांसेस। इक्वालिटी का मतलब है सबको सेम ट्रीटमेंट मिलना, लॉ के सामने भी और रियल लाइफ अपॉर्चुनिटीज में भी। इक्वालिटी बिफोर लॉ,
लॉ सबके लिए सेम है, कोई मिनिस्टर हो या कॉमन मैन। एग्जाम्पल, अगर एक सेलिब्रिटी क्राइम करता है तो उसको भी सेम पनिशमेंट मिलनी चाहिए। बी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। हर सिटीजन को लीगल प्रोटेक्शन इक्वली मिलनी चाहिए, लेकिन जो ग्रुप्स वल्नरेबल होते हैं उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट भी मिल सकता है। एग्जाम्पल, एक ट्राइबल गर्ल अगर वायलेंस फेस करती है तो उसको लीगल हेल्प मिलनी चाहिए और अगर ज़रूरत हो तो ज़्यादा प्रोटेक्शन भी। गवर्नमेंट के स्टेप्स क्या हैं? आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 15 नो डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 16 इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज, रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। रियल लाइफ एग्जाम्पल, ट्रिपल तलाक बैन, सेक्शन 377 removal, LGBTQ plus rights, gender justice rulings. Fourth value is fraternity, which means brotherhood and national unity. फ्रेटर्निटी का मतलब है एक फीलिंग होना कि हम सब इंडियन हैं और हम सब एक फैमिली का हिस्सा है। ये यूनिटी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट प्रमोट करता है। ए इज डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। हर पर्सन की सेल्फ रिस्पेक्ट मैटर करती है। जॉब, कास्ट या स्टेटस की वजह से किसी को स्मॉल फील नहीं करवाना चाहिए। एग्जाम्पल, स्वीपर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर दोनों को इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। बी, यूनिटी ऑफ द नेशन। हम सब डिफरेंट होकर भी एक नेशन है। रिलीजन, स्टेट, लैंग्वेज मैटर नहीं करता, जैसे हम इंडियंस हैं। एग्जाम्पल, फ्लड्स या अर्थक्वेक के टाइम जब लोग हेल्प करते हैं, दैट्स यूनिटी। सी इज इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। देश की यूनिटी और होलनेस को मेंटेन करना, सेपरेटिस्ट थॉट्स को प्रमोट नहीं करना। एग्जाम्पल, देश की इंटरनल पीस या बॉर्डर्स को सिक्योर रखना ही इंटीग्रिटी कहलाती है। सो हाउ फ्रेटर्निटी इज प्रमोटेड? नेशनल फेस्टिवल्स के थ्रू 15 अगस्त सेलिब्रेट करते हैं, 26 जनवरी सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। कॉमन सिंबल्स, तिरंगा और हमारा नेशनल एंथम। एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम, रिस्पेक्ट फॉर ऑल कल्चर्स एंड रिलीजन्स। सो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज इन डेली लाइफ। In schools, students from all backgrounds study together. This is called equality. Freedom of ideas encouraged. Liberty. Respect सबको दिया जाता है. Justice and fraternity. Workplace पे fair hiring system. Equal opportunity. हर एम्प्लॉय की वॉइस सुनी जाती है. Liberty. Salaries fairly decide होती है. Economic justice. In society, caste या religion based hatred नहीं होना चाहिए. Fraternity. पुअर और रिच को सेम पुलिस प्रोटेक्शन मिलता है। जस्टिस। ट्रैफिक रूल्स सबको इक्वली फॉलो करने पड़ते हैं। इक्वालिटी। सो इन कंक्लूजन, वी शुड फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्ड द नेशन। इंडिया के प्रियम्बल के वैल्यूज जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी सिर्फ पेपर के वर्ड्स नहीं है, ये हमारे डेली एक्शंस में दिखने चाहिए। अगर हम इन वैल्यूज को फॉलो करें तो पीस बढ़ेगी, वायलेंस कम होगा, गवर्नमेंट और लॉस में लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा, सबको फेयर चांस मिलेगा ग्रो करने का और डेमोक्रेसी भी स्ट्रांग बनेगी। सो एज अ गुड सिटीजन हमें क्या करना चाहिए? सबको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, इनजस्टिस के अगेंस्ट आवाज़ उठानी चाहिए, वीकर सेक्शंस की हेल्प करनी चाहिए, सबके बिलीफ्स या कल्चर का रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये वैल्यूज सिर्फ देश को नहीं, हमें भी बेटर इंसान बनाते हैं।